आज मैं एक बात कहने आई हूँ कि हम अपने दीपक स्वयं बने। ये वाली बात क्यों लाई हूँ? कुछ दिनों से, तो एक दिन से मेरे काउंसलिंग सेशन में, मेरी बातचीत में मेरे कुछ अपने सहयोगी, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स, कुछ मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने मेरे से जैसे काउंसलिंग कराई या कोई बात की, तो 2-3 बातें ऐसी आईं, तो मेरे को लगा कि मैं सबकी सारी बातें एक ही वीडियो में बना देती हूँ। बहुत पहले जब कभी हम बच्चे होते थे तो एक गाना सुना होगा आपने, मधुबन खुशबू देता है सागर, ऐसे कुछ था, सागर सावन देता है, हाँ, सूरज ना बन पाए तो दीपक बनकर तू चलता चल, और सच की राह पर तू चलता चल। तो इस तरह का ये गाना था, मुझे जो ध्यान आ रहा है। तो वो ये कह रहे थे कि अगर हम सूरज भी ना बन पाए तो हम एक दीपक बन सकते हैं। दीपक की रोशनी से भी हम रोशनी हो जाती है ना। तो अपने दीपक स्वयं बने। कोई आपके साथ क्यों है, ये आपके अपने जीवन में आपको खुद पता चल जाता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं, हमारे दिन तो रोज ही जा रहे हैं, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, अगली सुबह हो रही है। आपको खुद ही पता चल जाता है अपने जीवन की यात्रा में कौन आपका सच्चा दोस्त है, कौन आपका हितैषी है, कौन स्वार्थवश आपके साथ है, जो रिश्ते स्वार्थवश हैं, या किस तरह का जीवन आप जी रहे हैं। तो इसमें अपना एक उद्देश्य सिद्ध करना है। और ये वाली बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप सच की राह पे चलते हैं, प्रेम की राह पे चलते हैं, खुश होकर चलते हैं, दूसरों की खुशी से जलते नहीं हैं, और एक एक सार्थक सा जीवन जीते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि आपको जीवन की सब चीज़ें ना मिलें। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर रही हूँ। अभी 3-4 दिन पहले अचानक से ऐसे ही मेरे पास एक फ़ोन आता है, एक मैसेज आता है। कोई बहुत 3-4 साल पहले किसी ने काउंसलिंग कराई होगी, तो मैंने वैसे ही पूछा, हाँ जी क्या बात है, किस तरह से, क्या बात करनी है? कुछ नहीं मैम, मुझे सिर्फ आपको ये कहना है कि आपका जीवन एक प्रेरणादायक जीवन है, और मैं आपके जीवन से बहुत प्रेरणा लेती हूँ। और एक हाउसवाइफ रहते हुए, एक इस तरह से आपने बाद में कॉलेज में पढ़ाया, बाद में अपनी पढ़ाई पूरी की, नेट निकाला, और अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम देने की सोच रही हैं, पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, बच्चों को देखती हैं। और मैंने कहा बस बस बस, तो मैंने कहा अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैं, जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं लोगों को बोलती रहूँगी, सिखाती रहूँगी, मैं अपना काम करती रहूँगी। जैसे कि फूल है, उसका काम है खिलना, और उसे लोगों को उसको देखना अच्छा लगता है, उसको खुश रहना अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं अपनी अच्छी बातें जो मेरे अंदर आती हैं वो ज़रूर बताऊँगी। तो ऐसे ही आज मैंने जैसे रामनवमी की वीडियो बनाई है, जैसे आज मैंने भक्ति में मैंने आज एक वीडियो बनाई है, जो कि मैं एक 2-3 दिन से ऋषभ जी का सुन रही हूँ, जो कि लगातार सब जगह अपना सितार और संतूर वादन कर रहे हैं, देश में जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। 29 मार्च को जयपुर आ रहे हैं, तो उनसे बड़ी प्रभावित हुई हूँ। ऋषभ शर्मा जो एक कभी बजा रहे हैं सितार, पंडित रविशंकर जी के आगे बढ़ा रहे हैं विरासत को, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, एक बिल्कुल ध्यान में होकर उनके संतूर पर बनाई है, उसको देखिएगा। तो मैं फिर अपनी उसी बात पर आती हूँ कि अपना दीपक स्वयं बने, अपना एक उद्देश्य बना लें, उसके लिए आगे चलते चलें। रास्ते में कितनी दुविधाएं आएंगी, कितनी अड़चनें आएंगी। पढ़ाई का लिया है तो पढ़ाई का लीजिए, जो भी लक्ष्य लिया उसको पूरा कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। जैसे कि विवेकानंद जी कहते हैं ना कि उठो तो उठो, दौड़ो, और जब तक आपका लक्ष्य सिद्ध न हो जाए तब तक आपको चलना है। तो वो चलना है, और देखना एक दिन आप कितना प्रकाश औरों के जीवन में भी लाते हैं, और आपके चेहरे पर एक नूर आता है, आपके जीवन में सचमुच की खुशी आती है। और बस ये ध्यान रखना है कि रिश्तों को पहचानना सीखिए, और एक आधा एक दोस्त ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा जरूर जीवन में होना चाहिए, उसको परखो, उसको जाने मत दो, जो कि आपके दुख को, आपके रोने को, आपकी खामोशी को भी पहचाने। तो ऐसा एक दोस्त, ऐसा एक जीवन में ज़रूर होना चाहिए, जिससे आप कोई बनावट ना हो और अपने मन की बात कह सकें। कोई बात है, कुछ है, एक और बात कहूँगी कि जीवन में आप किसी एक चीज़ को ना ऐसा ना बना लें। मान लीजिए पीएचडी ही है, मान लीजिए आईएएस का ही एग्ज़ाम है, इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है, ऐसा नहीं। हमें सेकंड थॉट भी रखना चाहिए लाइफ में। हमें जीवन को निराश में बिल्कुल भी नहीं देना है। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।